अभी देखिए हम जो है गौशाला मेला जो है मैं अंदर आ चुकी हूँ। ये एंट्रेंस था, मतलब वहाँ से आने का था। तो मेन रोड से अंदर है, मतलब पूरा एरिया जो है गौशाला का ही एरिया है। मतलब दोनों साइड जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये घर बना हुआ इधर भी और फिर इधर भी, दोनों साइड मतलब गौशाला ही है। बहुत सारे गाय जो थी इनके अंदर में मतलब थी, और बहुत ज़्यादा मतलब साफ सुथरा तरीके से जो है इनको रखा गया था। और मतलब इतनी प्यारी प्यारी गाय थी ना, मतलब क्या मैं बताऊं। और मतलब आप जब कहीं अनजान जगह जाते हो ना, तो मैं अगर कहीं रोड वगैरह पे गाय देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि गाय को ना एक वो होता है ना, एक मारने वाला एक स्वभाव होता है। वो सींग लेके या फिर नहीं तो सर लेके ऐसे करके मतलब वो कर देती है, टच कर देती है। तो मुझे ना उससे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन यहाँ पे मतलब जितनी भी गायें थी, मतलब एक भी उस टाइप से, वो लड़ाकू टाइप से होती है ना, उस टाइप से नहीं थी। मतलब कितना इमोशनल, मतलब कितना मतलब प्यार। जब मैं उसको टच कर रही थी ना, मतलब वो और आगे सर दे रही थी कि तुम मुझे और प्यार करो, मतलब सहलाओ, कभी सर को, कभी गाल के पास या कभी गर्दन के पास। मतलब नहीं होता है। मतलब वो उतना अटैचमेंट, वो जितनी भी गाय थी ना, मतलब सब बहुत ज़्यादा सीधी थी। और जिसको भी मैं अगर एक बार टच करती थी ना, तो वो जानबूझ के जो है सर को आगे कर देती थी। यहाँ पे ना छोटे छोटे मतलब मतलब गाय के जो बच्चे थे, इनको घर बना के छोटा सा मतलब बैरियर लगा के रखा गया था कि ये ना बाहर मतलब ना निकले, या फिर बच्चे के पास, माँ के पास बार बार ना जाए। तो इसी वजह से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना गौशाला साफ़ किया जा रहा था, झाड़ू वगैरह सब ये जो थे लगा रहे थे। अच्छे तरीके से इन्होंने पूरा साफ़ किया, उसके बाद फिर पूरा पानी से धोया। और मेरा बेटा देखिए मस्ती कर, और ये जो है ना गाय के जो बच्चे थे, ये इतना मस्ती कर रही थी ना, इतना उछल रही थी। इनको मैं टच भी नहीं कर रही थी, ये पूरा जो है गौशाला में घूम घूम के उधम मचा के रखी थी। आप देख सकते हैं कि मतलब ये कितना उछल रही है। मैं मतलब देख करके इसको ना मतलब इतना हंस रही थी, ये इस तरह से कर रही थी ना। और जानते हैं, अभी ये देखिए कहाँ घुस, मतलब ये किसी को टच नहीं करने दे रही थी कि हाँ तुम मुझे टच करो। और मैं ज़्यादा इसको ना तंग नहीं कर रही थी, मैं ना सिर्फ उसको एक बार छूना चाहती थी, पकड़ के प्यार करना चाहती थी। लेकिन ये ना इतना चंचल थी, ये कभी मतलब देख देख रहे हैं कि मतलब वो कितना उछल रही है। मेरा बेटा इसके साथ खुद उछल रहा था। और यहाँ पे ना मतलब थी, और ये देखिए यहाँ पे आई। और उसके बाद ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एक ना चौकी लगा हुआ था छोटा सा, ये इस पे चढ़ गई और ना उतरने समय स्लीप कर गई। और मैं क्या बताऊँ, मुझे ना इतना डर लगा कहीं इसका पैर ना टूट जाए और कोई देखेंगे तो फिर बोलेंगे कि बाप रे आप लोगों ने क्या कर दिया। फिर मैंने डर के मारे वहाँ से हट गई। और यहाँ पे मेरा बेटा मुझे लाड कर रहा था कि मम्मा, ये वो गले मिल रहा था। फिर मैंने उस गौशाला से निकल के मैं दूसरे गौशाला के पास मतलब जाने के लिए तैयार हो गई थी। बोले चलो उसमें से भी मैं गायों को देखती हूँ। फिर मैं वहाँ गई, उसके बाद फिर यहाँ पे झूला वगैरह सब लगा हुआ था, तो मुझे मेरे बेटे को ना झूला झूलना था। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई, तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुमको मैं झूला झुलाती हूँ। मतलब बच्चे लोगों का ना वो लगा हुआ था, तो मैं ना कुछ डेंजर वगैरह सब जैसे होता है उस पर मैं नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कहीं गिर पड़ ना जाए। तो ये गुब्बारा वाला था, तो इस पर कोई टेंशन नहीं रहता है, अगर उस पर से वो लुढ़क भी जाएगा तो उसको चोट नहीं लगने वाला है। तो इसी वजह से, क्योंकि मैं ना बच्चे को लेके कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है कोई भी विषय में ना। मतलब कहीं अगर ये बाहर भी जाता है ना खेलने के लिए, तो ये जब तक कॉलोनी में खेलता है उस टाइम तक मैं बाहर में ही बैठे रहती हूँ, नज़र डाले रहती हूँ कि इधर उधर ना मतलब चले जाए। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे का मन जो होता है चंचल होता है, और रोड पे चले जाएगा, कहीं भी चले जाएगा। तो इसी वजह से जो है, मतलब जब तक ये मेरा दोनों बेटा बाहर में खेलता है उस वक्त तक मैं भी बाहर में रहती हूँ। और अभी देखिए कितना ये मस्ती कर रहा है, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा मेरे साथ नहीं था, वो नानी के घर में मतलब था।
और यहाँ पे ये दोनों मेरा बड़ा वाला बेटा था, तो इनको ना वो फोड़ना था। मैं बोला मम्मा मैं बैलून से फोड़ूंगा, तो मैंने बोला ठीक है तुम फोड़ लो। लेकिन ये ना इतना गन जो था इतना भारी था कि इनसे तो संभल ही नहीं रहा था। इन्होंने ट्राई किया लेकिन इनसे एक भी नहीं फूटा। और उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पे चाबी रिंग के पास मुझे लेना था। तो फिर मैंने नहीं लिया, मतलब मुझे ना नाम ऐड करवाना था, तो एक अक्षर नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने उसमें नाम ऐड नहीं करवाया। तो फिर मैंने नहीं लिया। तो लेकिन मैं देख रही थी, फिर देख उख के फिर मैं वहाँ पर से चली गई। फिर मेरे बेटे को सिर्फ एक पसंद आया, वो आर्यन नाम का। तो मेरा बेटा बोला मम्मा मुझे लेना है, तो मैंने बोला ठीक है तुम ले लो। और फिर मैंने यहाँ पे दूसरा गौशाला जो था मैं वहाँ पे आ गई। और ये भी मतलब बहुत लंबा चौड़ा था। उसके बाद ना बगल में कृष्ण लीला हो रहा था, जस्ट बगल में ही हो रहा था, मतलब गौशाला के ही एरिया में हो रहा था। फिर मैं इधर आ गई अपने बेटे के साथ। और उसके बाद गौशाला के एरिया में जो है मतलब यहाँ पे हो रहा था क्या बोलते हैं, हाँ कृष्ण लीला हो रहा था। और इतने अच्छी तरीके से मतलब हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। पहले जो है कृष्ण जी और राधा जी का जो है आरती हुआ। आरती होने के बाद यहाँ पे जो है ना ब्लड प्रेशर या फिर वज़न का माप किया जा रहा था। और यहाँ देखिए मतलब बहुत बड़ा एरिया था। मैंने पहले दूर से ही लिया क्योंकि जब इंटर मतलब अंदर जब मैं गई ना, तो फिर मैंने दूर से ही ले लिया था वीडियो। फिर उसके बाद फिर मैं नज़दीक गई तो मैंने फिर वहाँ का भी थोड़ा सा वीडियो लिया, अंदर का भी। तो मुझे लग रहा था कि मैं जाऊँ, क्योंकि मगर लग रहा था कि मैं अगर जाऊँगी तो अगर आधा 1 घंटा तक बैठ के मैं नहीं देखूँगी तो फिर क्या फ़ायदा है। फिर मैं मन बना ली कि नहीं मुझे जाना है, जाके अंदर में थोड़ा सा देख लेना है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ, आधा 1 घंटा तक तो रह ही सकते हैं। क्योंकि लेट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था, नाइट का समय हो गया था, तो इसी वजह से फिर हम दोनों, मेरा बेटा और हम जो है अंदर गए हैं। और मैं 1 घंटे तक अंदर में बैठी होंगी। और उसके बाद फिर मैंने रासलीला जो था देखा। तो उसके बाद मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो था सब चीज़ का व्यवस्था भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। फिर मैंने सैंडल उतार के वहाँ पे बैठ गई देखने के लिए। उसके बाद वहाँ पे ना कीर्तन मंडली सब जो होता है ना वो सब मतलब हुआ। उसके बाद फिर भजन वगैरह सब भी होने लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं इनको बोल रही थी कि आप भी आके अंदर बैठ जाओ, तो इन्होंने कहा नहीं तुम ही मतलब जो है बैठो, मैं भी इधर ही रहता हूँ। और उसके बाद ना जैसे रात होते क्या ना पूरा भर गया, पंडाल जो है पूरा भर गया। तो